दोस्तों, आज की कहानी है भाभी जी। वैसे भी हमारे खानदान में बेटा जना जाता है, बेटी नहीं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। ये क्या दमयंती पोती के जन्म पर इतनी बड़ी दावत कर रही हो? अरे हमारे कुल में कब किसी लड़की के जन्म पर कुछ किया गया? पगला गई हो क्या? एक तो पता नहीं बहू कैसी लेकर आई हो, जो जनी भी तो बेटी। देखा नहीं तूने, हमारे घर में आज तक एक भी बेटी ना हुई, और अब हुई तो तुझे दावत देने की जरूरत आन पड़ी। राजलक्ष्मी जी ने अपनी देवरानी को डांटते हुए कहा, जी जी सच कहूँ तो मैं चाहती थी मेरे घर एक राजकुमारी आए, उसके पायल की रुन झुन सुन में बावली हो जाऊं। और देखो मेरी मैया ने सुन ली। वैसे हमारे घर में कितने पूछतो बात तो लक्ष्मी पधारी, उसके स्वागत की तैयारी तो करनी है। बस अब वक्त से पहले मेरी ड्यूटी पर आ जाइएगा ताकि दावत से पहले हर बार की तरह आपकी पार की नजर जायजा ले सके। दमयंती जी खुशी के भाव रीतिक जेठानी की बात नजरअंदाज कर बोली और फोन पर आने का न्योता दे दिया। दमयंती जी सबको न्योता देकर अपने पति की ओर मुखातिब होते हुए बोली, देखो जी, कोई भी छूटने ना पाए। आप भी जानते हो ये पल हमारे लिए कितनी यादों का पुलिंदा लेकर आया, इसे हम धूमधाम से मनाएंगे। हाँ, भाग्यवान भगवान ने हमारी सुन ली। हम अपनी पोती को सारे जहाँ की खुशियाँ देंगे। चेहरे पर पुरानी बातों को धूमिल होती छवि से राजवीर जी की आंखों के कोर भीग गए। जी सिंह ने दमयंती जी से छिपाते हुए झट से पोस लिया। दोनों अपनी पोती की दावत की तैयारी में यूं जुटे थे जैसे उनकी बेटी की शादी हो। एक एक बात का बारीकी से ध्यान रख रहे थे। बेटा आर्यन और बहू नव्या माता पिता को मना कर रहे थे, इतनी बड़ी दावत की कोई जरूरत नहीं है, पर दोनों मानने को तैयार नहीं थे क्योंकि वह जहाँ रहते थे वहाँ बेटी के लिए इतना किसी ने ना किया था। दावत से एक दिन पहले दमयंती जी अपनी पोती को नजर का टीका लगाई और ये हिदायत भी दे दी कि उनकी पोती पर पूरी नजर रखना, ज्यादा लोगों की गोद में देने की जरूरत नहीं है। नव्या हाँ में सिर हिलाकर दमयंती जी को सवालिया नजरों से देखने लगी। दमयंती जी उसकी सिर पर हाथ फेर निकल गई, बोली कुछ ना। अपने कमरे में आकर राजवीर जी से बोली, सुनो जी, हम सही तो करे ना, फिर पहले जैसा कुछ हो गया तो सोचकर दिल कांप उठता। पर आप भी जानते हमें हमारी पोती के जन्म से जितनी खुशी हो रही उतनी किसी और को क्यों होगी। दमयंती, मुझे आज भी याद है हमारी पहली संतान का जन्म, जब तुमने हमारी लाडो को जन्म दिया था। हम कितने खुश थे। जब ये बात माँ को बताई तो वो कितना गुस्सा हो गई थी कि हमारे खानदान में हमारी लड़की नहीं जन्म ले सकती। ये कैसे हो सकता है कि तुम्हें लड़की हुई हो? देख राजवीर, तू अपनी नौकरी के खातिर गांव घर से दूर रहता, किसी को कानो कान खबर ना होने पाए कि तेरे घर बेटी हुई। उसे अभी के अभी कहीं छोड़, उसे मार देंगे, जिंदा ना रहने देंगे। माँ ने रोते रोते कहा तो हम डर गए थे, ना जाने हमारी बच्ची का क्या होगा। ये सोच उसे एक अनाथालय में छोड़ आए, पर देखो उसकी किस्मत हमसे दूर गई तो सदा के लिए दूर ही हो गई। उस बच्ची की खबर रखने पर पता चला सांस लेने में उसे तकलीफ होती थी और वो बस ना सके। हमारी बच्ची जिसे हम भरपूर प्यार देना चाहते थे पर दे ना पाए। परिवार के डर ने हमें बच्ची से अलग कर दिया और फिर हुए भी तो दो बेटे। देखो ये हमारी बच्ची वापस लौट कर आई। दमयंती, इसे हम परिवार के सोच से अलग रखेंगे, पूरी दुनिया को बताएंगे हमारे घर पोती हुई। अब हमें किसी का डर नहीं है। राजवीर जी लंबी सांस लेते हुए बोले, हाँ जीजी भी गुस्सा कर रही थी,
पोती पर इतनी बड़ी दावत कौन देता। वैसे भी हमारे खानदान में बेटा जना जाता है, बेटी नहीं। पर उन्हें कौन समझाए, ये तो भगवान की नेमत है। जो आया उसे दिल से स्वीकार करो। चलो सो जाते, कल ऐसे बहुत सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। पर हम अब कमजोर नहीं होंगे, अपने बच्चों के लिए ढाल बनकर उन सवालों का सामना करेंगे ना जी। दमयंती जी राजवीर जी से पूछी। हाँ दमयंती, हमारे घर पोती हुई है और हम इस लक्ष्मी का स्वागत करने के लिए सबको दावत दे रहे। ये बात कल सब समझ जाएंगे। राजवीर जी तकिए पर सिर टिकाते बोले, दावत पर ज्यादा लोग नहीं आए थे, पर जो आए थे वो पोती के जन्म पर दी जाने वाली दावत के मजे तो भरपूर ले रहे थे, पर चेहरे पर भाव ऐसे ला रहे थे जैसे बेटी के जन्म पर उन्हें तकलीफ हो रही हो। यहाँ उपस्थित सभी प्रियजनों को बताना चाहता हूँ कि हमारे परिवार में जन्म लेने वाली इस लक्ष्मी का हम दिल से स्वागत करते और आप सबसे उम्मीद करते उसके स्वास्थ्य और खुशियों का आशीर्वाद जरूर दे। बेटी का जन्म किसी फरिश्ते के आगमन से कम नहीं होता। सबके घर कहाँ पड़ते कदम लक्ष्मी के, ये बस हम जानते। बहुत सी दुआओं का असर हुआ हम पर, जो बिटिया का जन्म हुआ। ये राजकुमारी हमारे घर की, आज इस पर हमें बड़ा घमंड हुआ। राजवीर जी ने जब ये कहा तो सब तालियां बजाने लगे। दावत के बाद सबने राजवीर और दमयंती जी को पोती के जन्म की ढेरों बधाइयां दी। आर्यन और नव्या अपनी बच्ची को सीने से लगाए खड़े थे, क्योंकि उनके लिए अभी उनके माता पिता लड़ने को तैयार खड़े थे। बहुत घरों में बेटी का होना खुशखबरी नहीं माना जाता। लोग कहीं ना कहीं सुना देते वो बेटी हुई है, और जो बेटा हो तो कहेंगे अरे वाह चलो बेटा हो गया, अब क्या चिंता करना। क्या वाकई बेटी का जन्म चिंता का विषय? आज बहुत लोग इस बात को स्वीकार करने लगे, बेटा हो या बेटी सब बराबर हैं। पर फिर भी एक बेटे की सामने आज भी औरतें तीसरा चौथा बच्चा पैदा करने को तैयार रहती हैं। समाज क्या कहता, उस बात को सुनकर अपने दिल की बात क्यों अनसुना कर देती हैं वो माँ जो खुद किसी की बेटी होती है। समाज में बदलाव हर व्यक्ति के सोच को बदलने से आएगा। अरे स्वागत कीजिए ना, बेटी हुई, एक बार खुद जोर से ये बात कहिए।